नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती। सबसे मुश्किल लड़ाई, सबसे मुश्किल और सबसे तकलीफ देह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहां एक तरफ हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। एक तरफ चीखते सवाल होते हैं, कब तक सहूं, और दूसरी तरफ होती है बुद्ध की वह शांत आंखें जो सिर्फ एक बात कहती हैं, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, जब अपमान मिले, जब दुनिया हंसे, और तभी अगर कोई कहे शांत रहो, तो क्या ये आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। पर यही वो रास्ता है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शांति से भरा, लेकिन वहाँ एक युवा था जो हर रोज खुद से लड़ता था। नाम था सुरेश। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, पर जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। पिता की मृत्यु, बचपन में माँ का बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रिश्तेदारों का ताना। कुछ करेगा भी या ऐसे ही रोएगा? वो हर रोज एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर चिल्लाता था, हे भगवान, क्यों और कब तक? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलती थी और सन्नाटा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसी पहाड़ की चोटी पर बैठा मिला, शांत स्थिर, मानो हवा भी उससे पूछकर गुजरती हो। सुरेश गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको दर्द नहीं होता? साधु मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा कि समय जैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। सुरेश हंस पड़ा, ये कौन सी किताबों की बात कर रहे हो? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति के प्रवचन अच्छे नहीं लगते। तब साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, मैं एक कहानी सुनाऊं? बुद्ध एक गांव में पहुंचे थे। वहां लोग उन्हें सुनने इकट्ठा हुए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए। भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बस वैसे ही मैंने उसकी गाली को स्वीकार नहीं किया, तो अब वो गाली मेरी नहीं है, उसकी है। सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा। मैं भी वही कर रहा हूँ। हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर रख रहा हूँ और खुद को जलाता जा रहा हूँ। साधु बोले, समय चाहे जैसा भी हो सुरेश, तू अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ता रहेगा तो तू कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जब तू भीतर की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। साधु ने सुरेश को 3 बातें बताई जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। सब कुछ अस्थायी है, चाहे दुख हो या सुख। दुख आया है, जाएगा। सुख आया है, जाएगा। तू नहीं बदलेगा अगर तू स्थिर रहना सीख जाए। प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। गुस्से में, डर में, दुख में जो पहला जवाब आता है वह अक्सर गलत होता है। बुद्ध कहते थे, एक सांस लो, फिर उत्तर दो। भीतर की आवाज को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी तेरे बस का नहीं, मन कहेगा मैं कर सकता हूँ। फैसला उस आवाज का होना चाहिए जो अंदर से आती है। वो कहते हैं ना, जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। सुरेश की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी। रोज पहाड़ पर बैठना, साधु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम सुरेश जैसे ही गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे, गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है। सुरेश, अब घर बेच दो या खेत। सुरेश की माँ अंदर बीमार पड़ी थी। घर में खाने को अनाज नहीं था। और अब वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ी थी। सुरेश घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। ना आंखों में आंसू थे, ना मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थी। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अभी शांति की बात करूं? उसी वक्त साधु वहीं आ पहुंचे, जैसे जीवन ने सुरेश की पुकार सुन ली हो। साधु ने पूछा, तू डरा हुआ है? सुरेश बोला, हाँ, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं,
माँ की सांसें भी दांव पर हैं। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो असली परीक्षा है सुरेश। तू जिन चीजों को खोने से डरता है वे तुझे बांध कर रखती हैं। साधु ने एक और घटना सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक सैनिक आया, हाथ में तलवार थी। वो चिल्लाया, अगर अभी बोले नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तू कुछ नहीं काट सकता। सैनिक ने गुस्से में कहा, मतलब? बुद्ध बोले, क्योंकि जिस चीज को तू काटना चाहता है वो मैं नहीं हूँ। मेरा शरीर तेरा शिकार हो सकता है लेकिन मेरी शांति नहीं। सुरेश के अंदर कुछ हिला। वो सोचने लगा, अगर मैं डर के सामने भी शांत रहूं तो शायद मैं भी उस स्थिति को नहीं बल्कि खुद को जीत लूं। पर फिर डर वापस आया, अगर घर चला गया तो माँ का क्या होगा? तभी साधु ने कहा, डर एक तरंग है, तू उसे देख महसूस कर लेकिन उसका हिस्सा मत बन। साधु ने सुरेश से पूछा, क्या तू उस चीज के लिए तैयार है जो सबसे जरूरी है? सुरेश ने कहा, मतलब? साधु ने कहा, तू सिर्फ सोच रहा है, डर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। बुद्ध ने एक बात कही थी, डर तुम्हें बांधता है, कर्म तुम्हें आजाद करता है। सुरेश ने उस रात एक निर्णय लिया, मैं डरूंगा नहीं, मैं कदम उठाऊंगा। भले ही हालात मेरे खिलाफ हों लेकिन मैं भीतर से हार नहीं मानूंगा। सुरेश ने अगले ही दिन गांव के प्रधान के घर जाकर काम मांगा। वहां खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन में माँ की सेवा करता, रात में ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसका संयम देखा और एक दिन वही व्यक्ति जो घर छीनना चाहता था सुरेश के पास आया और बोला, तूने बिना बदले के मेहनत की, तूने अपमान का जवाब अपमान से नहीं कर्म से दिया। ये रहा तेरा कर्जनामा, फाड़ दे इसे। सुरेश उस कागज को हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर गया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैंने समझा, डर मुझे हर बार तोड़ नहीं सकता। अगर मैं शांत रहकर सही निर्णय ले पाऊं तो डर खुद झुक जाएगा। जब जिंदगी तुम्हें हर ओर से तोड़ चुकी होती है और तब कोई अपना भी अगर हाथ छोड़ दे तो सबसे ज्यादा आवाज उसी वक्त भीतर आती है। अब तो खत्म हो गया, लेकिन वहीं से बुद्ध की असली सीख शुरू होती है। उस रात माँ को तेज बुखार आया, सांसें उखड़ रही थी, आंखें उलझ रही थी और ओठों पर एक ही शब्द था, सुरेश बेटा। सुरेश भागा वैद्य को बुलाने गया। गांव के वैद्य ने दवा दी लेकिन कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत कमजोर हो गई है। सुरेश की दुनिया हिल गई, घर की दीवारें जैसे खिसक गई हों, छत जैसे गिरने लगी हो। वो जो अब तक भीतर मजबूती से बैठा था अचानक चिल्लाने लगा, नहीं भगवान, ऐसा मत करना, अब नहीं। सुरेश भागा पहाड़ की तरफ। साधु वहां नहीं थे, वो अकेला था। वो जोर जोर से चीख पड़ा, तू कहता है शांत रहो, अब बता, जब माँ की जान जा रही है तब कौन सी शांति बची है? सुरेश की आंखें लाल थीं और वह मिट्टी में गिरकर कांप रहा था। तभी हवा चली और वो आवाज आई, उसी साधु की। मृत्यु के सामने जो शांत रहना सीख जाए वही मुक्त होता है। साधु ने दूर से आते हुए कहा, क्या तूने किसी गौतमी की कहानी सुनी है? सुरेश चुप था। साधु बोले कि गौतमी का बेटा मर गया था, वह रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची थी, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध बोले, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। वहाँ से एक सरसों का दाना लाओ। वह पूरे गांव में घूम आई लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला। वो वापस बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, मृत्यु सबका सच है, कोई इससे बच नहीं पाया, लेकिन इसे जानकर जो टूटता नहीं वही जागृत होता है। सुरेश माँ के पास लौटा। उसने माँ का हाथ थामा और धीरे धीरे माँ की सांसें कम होती गई। लेकिन इस बार सुरेश चीखा नहीं, गिरा नहीं, बल्कि माँ के कान में एक बात कहता रहा, माँ, अब मैं समझ गया, ये शरीर जाएगा लेकिन तेरी सीख मेरे साथ रहेंगी। माँ के जाने के बाद गांव के लोग आए कंधा देने, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंक गए वो ये देखकर कि सुरेश का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में नफरत नहीं, समर्पण था। लोगों ने पूछा, तू रो क्यों नहीं रहा? सुरेश बोला, माँ शरीर छोड़ गई है, पर मैं जानता हूँ वो मेरी हर सांस में है। अब रोकर मैं उसे कैसे वापस लाऊं? जिसने मृत्यु को देखा है और विचलित नहीं हुआ वही जीवन को समझता है। सुरेश अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव का युवा नहीं था,
अब वह बुद्ध की राह पर चलने वाला एक साधक बन चुका था। अब तक सुरेश ने माँ को खोया, डर को हराया, अपमान सहा और जीवन के मायनों को समझना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, जीवन वहीं खत्म नहीं होता जहां हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है। असल खेल तब शुरू होता है जब दुनिया तुम्हारी साधना पर ताली बजाने लगती है। सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम शांति को तभी पकड़ कर रख सकते हो जब पूरा संसार तुम्हें उकसा रहा हो दौड़ने के लिए? अब लोग उसे गुरु कहने लगे थे, उसकी बातें लोग लिखने लगे थे, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी यात्राएं तय कर रहे थे। सुरेश ने कभी ये सब नहीं चाहा था, लेकिन अब उसके आसपास आदर, प्रसिद्धि और समाज का आकर्षण बढ़ने लगा था। और धीरे धीरे वही सुरेश जो कभी आत्मा की आवाज सुनता था, अब दूसरों की वाहवाही सुनने लगा। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां साधु कभी उसे मिले थे, लेकिन इस बार चुप्पी थी। कोई साधु नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मन में एक सवाल, क्या अब मैं भी शांति को छोड़कर अहंकार की ओर बढ़ रहा हूँ? साधु की एक पुरानी बात याद आई। बुद्ध जब सबसे बड़े बन गए थे, तब उन्होंने सबसे चुपचाप बन जाना चुना। गौतम बुद्ध को कई राजाओं ने सोने के सिंहासन, महल और हजारों अनुयायी देने की पेशकश की थी, लेकिन बुद्ध हर बार मुस्कुराकर कहते थे, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक पथिक हूँ। जिस दिन लोग मुझे देवता समझने लगेंगे, मैं सत्य से भटक जाऊंगा। वो उस रात सो नहीं पाया। मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं लोगों की आंखों में बड़ा बन रहा हूँ, लेकिन अपनी आत्मा में छोटा? क्या मैं अब खुद को बुद्ध समझ बैठा हूँ? सुरेश ने अगली सुबह सबको बुलाया और कहा, आज से मैं फिर एक पथिक बन रहा हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं अब फिर से खोज में जा रहा हूँ, उस मौन की, उस शांति की जिसे मैंने खो दिया। गांव वाले हैरान थे, पर आप तो हमारे गुरु हो। सुरेश मुस्कुराया, अगर मैं सच में गुरु होता, अपने भीतर से जुड़ना सिखाता, और वह मैं नहीं कर पाया। सुरेश एक बार फिर जंगलों, पहाड़ों और मौन की ओर बढ़ चला। सालों बीते, किसी ने उसे कहीं नहीं देखा। एक छोटी सी कुटिया में एक युवा साधु पहुंचा। वहां दीवार पर एक कागज चिपका था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तूने सब कुछ खो दिया है तो अब तू खुद को पा सकता है। अगर तू शांत रह सका है तो तू बुद्ध बन सकता है। समय जैसा भी हो, तू भीतर ठहरा है, यही तेरा बोध है। उसकी शांति अब हवा में थी, उसकी साधना अब कहानी बन चुकी थी, और उसकी चुप्पी अब शिक्षा बन गई थी। अब जब तुम ये पढ़ रहे हो तो रुको, सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस सुरेश की तरह भीतर की आवाज को दुनिया के शोर से ऊपर रख पा रहा हूँ? सुरेश की यात्रा सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर इंसान की कहानी थी जो जीवन की ठोकरों के बीच खुद को खोजता है। डर आया, वियोग हुआ, मुंह ने जकड़ा, लेकिन हर मोड़ पर सुरेश ने एक चीज सीखी। अब सुरेश कहीं नहीं है, वह हर उस शख्स के भीतर जीवित है जो बुरे समय में भी शांति को थामे रहता है। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।